सो अगर आप इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो जस्ट मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। उसको आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड करके आप अपना विन रेशियो आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी आपको स्ट्रेटजी एक बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जस्ट बाय एडिंग अगर आप उसको ऐड कर लोगे अपनी ट्रेडिंग मतलब लाइफ में, तो मतलब विन रेशियो जो है वो आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या क्या कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देन सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि क्या कैसे सारी चीज़ें वर्क करेंगी, कैसे आपको यूज़ करना है, क्या कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, एस एल टी पी क्या कैसी चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट इन फ्यूचर आप जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो जाए, विन रेशियो जो है वो भी आपका इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो अभी मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। जस्ट देखो, कुछ नहीं करना, आप कहीं पे भी चार्ट देखते हो, जस्ट गूगल पे आना है और सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ये पहली वाली वेबसाइट पे आपको आना है, ठीक है। और जैसे ही मान लो आपने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, अब कैसे स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी कैसे यूज करना है, सिंपल सी चीजें रहेंगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप देखोगे ये सिंपल सा चार्ट खुल गया है निफ्टी का, यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इंडिकेटर पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है ई एम ए, ठीक है। ईएमए जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आपको दो बार क्लिक करना है, ताकि दो दो बार ही हमें यूज करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे सारी चीजें दो इंडिकेटर आपके लग गए हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद इनपुट पे आप जाओगे, यहाँ पे इसको 50 कर दो, ठीक है। और इसका हम कलर ब्लू ही रखते हैं। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब जो नीचे वाला है दूसरा जो है, इस पे सेटिंग पे जाना है, इनपुट करके 200 कर देना है, ठीक है। और इसका भी ठीक है, ओके कर दोगे। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंस पता लग जाए। ठीक है। अब ये इसे यूज कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। देखो, ये जो दोनों मूविंग एवरेज है, इसे आप एज ए सपोर्ट मान सकते हो या एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप मैं एज ए छोटा एग्जांपल दूं, देखो अब तो ये वर्क कैसे करेगा, जब भी मान लो, छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक बुलिश कैंडल ने यहाँ पे इस ये जो मूविंग एवरेज है, ये कौन सा 50 मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक करा है, तो ये 200 के पास ऑलमोस्ट जाता ही जाता है। हर बार नहीं जाता, वो जाता ही जाता है, क्योंकि देखो ये अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो 10 में से 8 बार या 7 बार आप ही जीतोगे। बट इसमें अगर देखूं मैं, तो अगर ये इसको बुलिश के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप देखो कितना रिस्क लिया मैंने, ऑलमोस्ट लाइक फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे को टीपी भी मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जस्ट जैसे ही एक अच्छी बुलिश कैंडल बने, यानी विक नहीं होनी चाहिए उसमें ज़्यादा, ठीक है, अच्छी बुलिश कैंडल मिले, वहाँ पे आप एंट्री करो और उस कैंडल के नीचे आप ऐसा लगा दो। और फिर टारगेट 1:1 रखो, ज़्यादा मत रखो, या आप इतना भी रख सकते हो कि जो अगला 200 मूविंग एवरेज है वहाँ तक तो जाता ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हर बार इसका यही सीन है, अगर इसने 50 मूविंग एवरेज को बुलिश ब्रेकआउट के साथ ब्रेक करा है, तो 200 के पास जाएगा, ठीक है। सेम अगर ये नीचे से ब्रेकआउट करता है, आप देखो यहाँ इसने बेरिश ब्रेकआउट करा है, ठीक है, यानी बेरिश था। अगर आप यहाँ लेते, यहाँ का ऐसे लगा के, तो दोबारा ये 200 मूविंग एवरेज को इसने टच करा है, ठीक है। चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, बट एक जो कैंडल होनी चाहिए ये बुलिश या बेरिश, मतलब फुल बॉडी होनी चाहिए, विक नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अब देखो, सपोज जैसे आपने कहीं भी एंट्री ली है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने जितने भी लॉट लिए हों, तो मान लो आपने 1 लॉट लिया हो या 2 लॉट, या क्योंकि निफ्टी में तो आई थिंक 25 के लॉट आते हैं, या 50 या 75 के, जितने के भी आ रहे हो,
तो उसमें क्या करना है, मान लो आपने 50 लॉट लिए हैं 50 लॉट लिए हैं, जैसे ही आपने मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने 50 पॉइंट का एसएल रखा है और इसने 50 पॉइंट का टीपी दे दिया, तो हाफ लॉट आपको बुक कर लेनी है, ठीक है। हाफ लॉट बुक करने से होगा कि अगर ये रिवर्स कर जाता है तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ प्रॉफिट भी नहीं होगा, बट देखो सबसे मेन चीज़ है पैसा आए ना आए, बट पैसा जाना नहीं चाहिए अपनी जेब से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पहला जो रूल रहेगा इसका, जैसे ही आपको 1:1 मिले, ठीक है, हाफ क्वांटिटी आपको बुक करनी है, क्वांटिटी बुक एट 1:1, ठीक है। 1:1 पे आपको हाफ क्वांटिटी आपको बुक करनी है, ठीक है। तो ये पहला रूल इसका ये रहेगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा मतलब अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हो तो करो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा 1 मिनट पे मत करना, क्योंकि 1 मिनट में उतने अच्छे मोमेंटम नहीं आते आते हैं, बट फिर आपका एसएल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हो जाएंगे ना वो ज़्यादा हो जाएंगे आपके। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप 1 ट्रेड लो दिन के या 2 ट्रेड लो, ठीक है, बट जो ट्रेड होना चाहिए वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, मतलब अगर बुलिश या बेयरिश अच्छा आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो ही आप ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो। अब देखो ये मैं चाहे निफ्टी में देख लूँ चाहे बैंक निफ्टी में देख लूँ, देखो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट हुई है हल्की सी वीक है इसमें, बट अगर आप ले भी लेते हो तो इसमें ऐसे हो जाता, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप देखो, मैं आपको बैंक निफ्टी में अगर मैं जाऊँ, बैंक निफ्टी में अगर मैं जाता हूँ तो सेम बैंक निफ्टी ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप देखो खुलते ही मैंने कही ना रैंडम है, आप देखो यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि वीक बनी, यहाँ पे अब जैसी बेरिश कैंडल बनी हमने एंट्री ली, ऊपर का एसएल लगा दिया, ठीक है। अब ये कितने का एसएल है, तो यहाँ पे एंट्री लिया आपने, मान लो 150 का है, तो इसने जैसे ही 150 दिया आपको 1:1 बुक करो और यहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी बुक करो 300 पे, 300 पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे चीजें वर्क करेंगे, आप कहीं भी ले लो ये आप या आप देखो यहाँ पे एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे आप मान लो 1:1 बुक करते, जो भी चीजें बुक करते, ठीक है। यहाँ पे इतने अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया है तो यहाँ पे हम इग्नोर करते, ठीक है, यहाँ पे एसएल हो जाते हैं। तो चीजें वही है, आपको 1:1 पे आप हाफ क्वांटिटी बुक करोगे, देखो क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी तो बता दी आपको, बट मेन चीज पता है क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है, तो क्या आप जितना अगर ज्यादा रिस्क ले लोगे एक ट्रेड में तो आगे के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो चीजें वही है, आप छोटा रिस्क लो, जैसे ही 1:1 तो ऑलमोस्ट हर बार दे देगा, बट चीजें समझो आप कि 1:1 आपको बुक करने पे हो क्या रहा है कि आपका जो है लॉस से आप बच रहे हो, ठीक है, समझो आप चीजें, लॉस से आप बच जाओगे तो होगा क्या, इन फ्यूचर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। हालांकि अगर वो और नीचे चला जाता है तो आपका डबल प्रॉफिट होता है, बट देखो मैं चीजें वही दोबारा कह रहा हूँ, आए ना आए बट जाना नहीं चाहिए अपने घर से, ठीक है। एक प्रॉपर एसएल लो, ठीक है, और बाकी चीजें यही रहेंगी, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिया, ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड मत करो, 5 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट आप 15 मिनट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेक आउट दिया था, आप चीजें सोचो, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर कंफ्यूजन हो जाएगी एंट्री एग्जिट करने में, बट अगर आप एक जेन्युइन लोग 15 मिनट पे आ रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हो, फिर वो चीजें वर्क करेंगी प्रॉपरली, ठीक है। और बाकी अगर मैं चीज़ बात करूँ लाइक और किसी भी पेयर्स में आप देखोगे, जैसे मैं अगर गोल्ड में भी ले लूँ तो गोल्ड में भी सारी चीज़ें सेम वर्क करेंगी, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं और एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बट आपको ये स्ट्रेटजी एक बार ना इसका बिहेवियर पता करना, क्योंकि आज मैंने स्ट्रेटजी बता दी, ऐसे नहीं कल ही आप सारी चीजें आप यहाँ पे सेल ले लो बाय ले लो, बट एक बार चीजें देखो कैसे चीजें वर्क करती है, हर बार वर्क नहीं करेंगे, बट आपको बिहेवियर पता लगना चाहिए, बिहेवियर क्या कैसा है, एक पेयर ट्रेड करो इसका बिहेवियर पता लगाओ, कब कैसे मूवमेंट करता है, कैसे मूविंग एवरेज पे रिएक्ट कर रहा है वो, वेट करो उसके अकॉर्डिंग एंट्री लो फिर टिक लो, ठीक है। यही चीजें रहेंगी मेरी तरफ से, इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और लाऊंगा किसी चीज़ से रिलेटेड, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।